नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जिनेवा की संधि क्या है, जिनेवा का उद्देश्य क्या है, जिनेवा का समझौता क्या है, जिनेवा की परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे। कितने लोगों को जिनेवा शब्द की जानकारी नहीं होगी। लॉ स्टूडेंट के लिए, इतिहास पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों के लिए और परीक्षाओं का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पढ़ते होंगे। लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि जिनेवा की संधि क्या है। मानवाधिकार अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज डेट 31 दिसंबर 12 महीना 2020 है। मैं ये लास्ट डेट में वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आने वाला इस समय टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। 2-3 घंटे में नए साल आ जाएंगे। नए साल के ऐसा शुरुआत होना चाहिए कि जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो। इसी कामनाओं के साथ हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे वातावरण को हमें शुद्ध रखने में हमें अहम भूमिका निभाना चाहिए। एक प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हमारी प्रकृति हमसे नाराज ना हो, हमें अनेक परेशानियों का सामना ना करना पड़े, शाकाहार की ओर अग्रसर सभी हों। यही इसी कामना के साथ मैं लास्ट वीडियो लास्ट साल के महीने में बनाने जा रही हूँ। इससे पहले तो मैं बनाऊंगी 2021 में, लेकिन ये मेरा लास्ट इंड डेट में बन रहा वीडियो है। तो आइए जानते हैं जिनेवा की संधि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे जिनेवा की परिभाषा। जिनेवा शब्द की परिभाषा जो है वो अंग्रेजी में जिनेवा कहा जाता है और फ्रांसीसी में जिनेव कहा जाता है, जर्मन में जेन्फ कहा जाता है। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये फ्रांस से सटा हुआ है। इसकी राजभाषा जो है फ्रांसीसी है और ये जिनेवा सरोवर के पास स्थित है। और यहाँ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कई निकायों के कार्यालय स्थित है। जिनेवा में जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये यूएनओ कहा जाता है जिसको, उसके जो कार्यालय हैं, बहुत सारे कार्यालय जिनेवा में स्थित हैं। तो ये थे इसकी परिभाषा। आइए हम फटाफट जान लेते हैं कि जिनेवा की संधि क्या है। जिनेवा की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी। 194 देश इसमें शामिल हुए थे। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस कमेटी का नाम था, चौथी संधि की थी। इंटरनेशनल कमेटी रेड ऑफ क्रॉस के मुताबिक जिनेवा जो है समझौते के दौरान गिरफ्तार, जिनेवा शब्द जो जाहिर किया जाता है, जिनेवा समझौते में क्या है, युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों को कैसे रखा जाएगा और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उनको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनेवा की संधि में। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि युद्ध बंदियों को POW, ब्रैकेट में है, POW का मतलब होता है प्रिजनर ऑफ वार, के क्या अधिकार हैं, प्रिजनर ऑफ वार के क्या अधिकार हैं। तो जिनेवा फ्रांस से सटा हुआ है, अभी अभी हमने बात किया, और यहाँ की राजभाषा जो है फ्रांसीसी है। जिनेवा समझौता क्या है, अब आइए देखते हैं जिनेवा समझौता क्या है। मानवता को बरकरार रखने के लिए, और यह पहला युद्ध जो हुआ जिनेवा की समझौता के दौरान मानवता को जो बरकरार रखना था, उसके लिए जो पहली युद्ध हुआ 1864 में और दूसरी युद्ध जो हुआ 1906 और 1929 में। ये दो युद्ध हुए जो मानवता को बरकरार करने के लिए अति आवश्यक थे। तो इसके मुख्य बिंदु और मुख्य बातें क्या थी, इसको भी जान लेते हैं। इसके तहत किसी भी युद्ध बंदी को अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा, अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा।
और सब युद्ध बंदी को किसी भी तरह से डराया धमकाया नहीं जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। जिनेवा के तहत घायल सैनिक को उचित देखभाल की जरूरत होगी। ये सारी चीजें जो हैं इनके मुख्य बातें थे। नई दिल्ली में एक आप हाल ही में बताया गया है कि पाकिस्तान के दावे पर पुष्टि करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जारी किया कि कहा गया कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान की कस्टडी में है और हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि पायलट को सुरक्षित भारत भेज दिया जाए। उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये संभव हो पाया जिनेवा समझौता के माध्यम से। जिनेवा समझौता पाकिस्तान ने स्वीकार किया, बाइज्जत जो है पायलट को रिहा किया गया। तो यहाँ ये था पायलट से संबंधित। यहाँ जिनेवा से संबंधित 4 संधियां हुई थी। समझौते से संबंधित क्या हुई थी? 4 संधियां हुई थी और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल का मतलब होता है मसौदा शामिल है, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है। मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है। इस संधि जो 4 प्रकार की संधियां हुई थी, इसका मूल उद्देश्य है। और जेनेवा का समझौता का उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि युद्ध बंदियों के अधिकार का वर्णन करना है और उनके अधिकार को जानना है। अधिकार के माध्यम से ही जो एक युद्ध बंदी होते हैं, जो घायल होते हैं और भी परेशान होते हैं, उसको बंदी बनाया जाता है। उनको जब रखा जाता है तो उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात भेद कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनको अच्छा से दवा कराना चाहिए, उनका सुरक्षा करना चाहिए। ये संधि का मतलब है, जिनेवा समझौता का मतलब है कि अनुच्छेद 3 के तहत ये देखा गया है कि युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्ध बंदी को क्या किया जाएगा? अच्छे तरीके से उपचार दिया जाएगा और उपचार होना चाहिए। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है। युद्ध बंदियों का जो अधिकार है अनुच्छेद 3 में भी बताया गया है। तो हमने जान लिया, परिभाषा जान लिया, युद्ध जान लिया और जेनेवा संधि की समझौता जान लिया। अब आइए जानते हैं कि जेनेवा की संधि की शुरुआत भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व मतलब जो बीत गया, नेहरू जी ने इस संधि के तहत यह क्या कहा था अगर भारत का कोई भी सिपाही अन्य देश के कब्जे में आ जाता है तो साथ उसके अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर कोई भारत का सिपाही दूसरे देश के कब्जे में आ जाता है संधि के दौरान, तो उसके साथ जेनेवा का जो ये मेन मकसद है, उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उसको अच्छे से रखा जाएगा, अच्छे से उसका उपचार होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जेनेवा के समझौता में कहा गया है। उसको अच्छा चिकित्सा मिलना चाहिए। जैसे इस संधि के तहत हाल ही में भारत के किंग कमांडर अभिनंदन को क्या किया गया था? पाकिस्तान द्वारा रिहा किया गया। ये सब जिनेवा संधि के नियमों का पालन करते हुए उनको देश भारत पहुंचाया गया और यलके लिचिकिता को बाइज्जत जो है भारत देश पहुंचाया गया। जिनेवा सम्मेलन जो है कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बातचीत के जरिए 1999 के समझौतों का ये
परिणाम है। जेनेवा कन्वेंशन को मानने वाले देशों की संख्या क्या है? 194 है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा जेनेवा के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं नए साल पर आने वाले 2021 में नया टॉपिक लेके आऊंगी, जिससे आपको अच्छा लगेगा और आप आगे लाभ ले सकेंगे। तब तक के लिए नए वीडियो का इंतजार करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी के नाम से मेरा चैनल है। इंस्टाग्राम पर अर्चना प्रजापति MRG मेरा लिंक है, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।